2,500 से 3,000 रुपये ये प्रति पेड़ आराम से दे जाएगा। अगर हम 1 एकड़ में 300 पेड़ लगाते हैं, उसका कम से कम 8 से 9 लाख का सेल हो जाएगा। हम कम से कम 30 से 40 एकड़ में पॉपुलर फार्मिंग करते हैं और उससे मुनाफा लेते हैं। पॉपुलर एक सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग पेड़ है, जो इसका ग्रोथ रेट है वो 3 या 4 साल में तैयार हो जाएगा। ट्री किसान उन किसानों को समर्पित है जो लकड़ी की खेती करते हैं। हमारी ऐप किसान को सीधा मंडी से जोड़ती है। भारत की जो सबसे बड़ी जो मंडी है पॉपुलर की और यूकेलिप्टस की, वो यमुनानगर जगाधरी में ही है। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्योंकि हमें तो तैयार पॉपुलर मिलता है आड़ती के जरिए। साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। मैं आज फिर एक नए गांव नए किसान के पास आया हूं और इस बार की जो हमारी खेती की जो चर्चा है, जो मुद्दा है वो बहुत खास है। हम बात करने वाले हैं कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री की, और उसमें 2 खास पेड़ वो है पॉपुलर के बारे में। पॉपुलर का नाम जितना पॉपुलर है हरियाणा, पश्चिम यूपी में वो और पंजाब में वो उतना ही पॉपुलर है, और हजारों हजार किसान जो है इससे फायदा उठा रहे हैं। इन कौन है किसान जो फायदा उठाते हैं और क्या वो तकनीक है जिससे वो खेती करके फायदा उठाते हैं? हमारे यहाँ अगर आप यूपी में जाओ तो कोई किसान 10-10 साल में पेड़ नहीं पैदा कर पाते हैं, लेकिन हरियाणा में 3 साल में 4 साल में पेड़ काट के बेच लेते हैं, और मंडी में सैकड़ों ट्रक सैकड़ों ट्रालियां रोज माल आता है। इन सबसे बात करने के लिए, समझने के लिए मैं आया हूँ हरियाणा के यमुनानगर में, और हमारे साथ हैं अंकित के जो परिवार है वो पिछले 4 दशक से पॉपुलर की खेती कर रहा है। खुद इनके पास खेत है, बाग हैं, और बहुत अच्छी समझ है इनको। यहाँ पर सक्सेस पॉपुलर फार्मिंग है। हम कम से कम 30 से 40 एकड़ में 4 दशक से पॉपुलर फार्मिंग करते हैं और सक्सेस पॉपुलर फार्मिंग करते हैं। इससे हमारे यहाँ पर हजारों किसान हैं जो कि पॉपुलर फार्मिंग करते हैं और उससे मुनाफा लेते हैं। और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के यमुनानगर में नहीं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जितने भी हमारी यमुना बेल्ट है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉपुलर सक्सेस है, क्यों वहाँ की जो फर्टिलिटी पावर है ज़मीन की काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे हमारा 3 या 4 साल में पॉपुलर का पेड़ तैयार हो जाता है। और जो पॉपुलर और यूकेलिप्टस है, ये कृषि वानिकी में आता है, यानी कि आप कृषि के साथ साथ पॉपुलर की फार्मिंग, यूकेलिप्टस की फार्मिंग भी कर सकते हो। ये आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम है। यहाँ पे किसान कम से कम 3 से 4 गुनी इनकम इससे ले रहे हैं। पॉपुलर एक सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग पेड़ है। ये जो इसकी प्लांटेशन होती है, इसकी प्लांटेशन दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी में होती है। एक टाइमिंग इसका 15 दिसंबर से जनवरी, और एक टाइमिंग इसका फरवरी से 15 मार्च तक। ये इसकी 2 टाइमिंग होती है। इसमें किसान आराम से पौधे को लगा सकता है। अगर हम बेस्ट टाइमिंग की बात करें, जनवरी और फरवरी में इसकी सबसे ज्यादा बेस्ट टाइमिंग है। और इसके साथ इंटरक्रॉपिंग में अगर किसान इसको जल्दी तैयार करना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, तो इसके साथ वो गन्ना करे। गन्ने में ये सबसे ज्यादा सक्सेस होगा। जो इसका ग्रोथ रेट है वो 3 या 4 साल में तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें मक्का भी कर सकते हो। अगर हम वेजिटेबल में जाए तो मिर्च की खेती और बैंगन की खेती इसमें बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद अगर आप छाया वाली फसल भी करना चाहते हो, उसमें हमारी हल्दी और अदरक इसमें बहुत ही सक्सेस माना जाता है। और ये हमारे ऐसे मॉडल हैं जिसमें किसान काम कर रहे हैं और उससे अच्छा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। और जो इसकी सबसे ज्यादा, अगर 1 या 2 साल के बाद इसमें हम किसी फसल की बिजाई करते हैं, तो गेहूं सबसे ज्यादा किसान इसकी बिजाई करते हैं। और उसकी जो प्रोडक्शन है, अगर हमारा आम खेत से जो हमारा प्लेन खेत है 20 क्विंटल की आती है, तो इसमें 17 से 18 क्विंटल आराम से आ जाती है प्रति एकड़। ये इसका रीजन ये है क्योंकि ये अपना सितंबर और अक्टूबर में डोरमेंसी में आ जाता है। इसका जो पत्ता झड़ना है वो स्टार्ट हो जाता है, सारा पत्ता झड़ जाता है, और जो दोबारा इस पे पत्ता एक्टिवेट होता है वह मार्च और अप्रैल के अंदर होता है। तो इसमें गेहूं की जो फसल है वह सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है। और गन्ना करने का इसमें सबसे ज्यादा कारण क्या है? अगर हम इसके टेक्निकल पे जाएं तो गन्ने से सुक्रोज लेता है, मीठा लेता है। जितना ज्यादा मीठा लेगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रोइंग फास्ट होगी। इसमें हम 2 प्रकार से प्लांटेशन कर सकते हैं, एक बाउंड्री प्लांटेशन, एक ब्लॉक प्लांटेशन। बाउंड्री आप पूरे मेड़ पे खेत के लगा सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो। और दूसरा इसका एक ब्लॉक प्लांटेशन है, जैसे आप देख भी सकते हैं, ये हमारी ब्लॉक प्लांटेशन है। इसकी जो दूरी है वह 13 बाई 13, यानी कि पेड़ से पेड़ की दूरी 13 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 13 फीट। ये हमारी ब्लॉक प्लांटेशन है। इसमें हम फसल भी करते हैं। इसमें पहले 2 साल गन्ना और उसके बाद हमने इसमें गेहूं की बिजाई
की थी और ये हमारी 4 साल की प्लांटेशन है। आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। अगर हम इसकी गर्थ को मापते हैं, गुलाई मापते हैं, तो कम से कम इसकी जो गुलाई होगी वह 28, 29, 30 इंच आराम से होगी। अगर मैं बात करूँ, ये 4 साल का पौधा है ना, और इसको लगाने में कितने रुपए खर्चा आया होगा और कितने आपको आज मिल सकते हैं? लगाने में इसका 60 से 70 रुपए खर्चा है, इससे एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं है। जैसे हम फसल में खाद देंगे, इसको कोई एक्स्ट्रा खाद देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे सकते हैं तो आप गोबर का खाद डाल सकते हो। अगर आप पॉपुलर फार्मिंग में अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हो आप, तो 50% आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए और 50% ही आप केमिकल डालिए। आप इसमें डीएपी भी ले सकते हैं, पोटास भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी कितना वजन इसका मोटा हो, कितना रुपए आपको मिल सकता है अनुमानित? इसको जैसे मंडी में भाव चला हुआ है, तो इसका जो रेट है वो 2,500 से 3,000 रुपए ये प्रति पेड़ आराम से दे जाएगा 4 साल के अंदर। हमारी मंडी में ये भी कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल है। अगर हम 12-13 इंच से ऊपर लेते हैं इसकी गोलाई को, तो उसका रेट अलग है। अगर गोलाई 8 से 10 इंच है, उसका अलग है। जैसे हमारी मूल और फायरवुड यानी कि जो ब्रांचेस है, इसका रेट अलग है। ये 3 रेट हैं जो हमारी मंडी में लगते हैं। अगर हम इसका स्टार्टिंग का खर्च माने तो 60 से 70 रुपए के बीच में इसका लगाई का खर्च आएगा, अगर हम पेड़ लेके आते हैं और अच्छी वैरायटी का पेड़ लगाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, इस पे खर्च कितना आएगा, अगर हम लेबर का खर्च मान के चले, फर्टिलाइजर का खर्च मान के चले, तो 200 से 300 रुपए का इसका खर्च आएगा। उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, ये 30 इंच की गुलाई का पेड़ है, ये मंडी में 3 से 32 रुपए के बीच में आराम से सेल हो जाएगा। आप अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25-26 रुपए पेड़ आपको आराम से देके जाएगा। अगर हम 1 एकड़ में 300 पेड़ लगाते हैं तो उसका कम से कम 8 से 9 लाख का वो पेड़ सेल हो जाएगा। अगर हम इसकी लागत की बात करें तो 80 से 1 लाख रुपए के इसमें लागत आएगी। अगर हम 4 साल की बात करें तो हमारा 7 लाख रुपए नेट प्रॉफिट जाएगा, अगर वह अच्छी वैरायटी लगाता है और इसका डिस्टेंस अच्छी तरीके से रखता है, और उसमें जो इंटरक्रॉपिंग है वह गन्ना करता है, मक्का करता है या वेजिटेबल करता है। अगर हम 13x13 या 14x14 पे पेड़ लगाते हैं तो उसमें 300 पेड़ आएगा। कुछ किसान उसमें 400 पेड़ भी लगाते हैं, उसको बाय अलग कर देते हैं, 15x7 भी कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमने सुना, हमने जाना ये है कि वो कहते हैं कि चाहे पॉपुलर हो या फिर सफेदा या यूकेलिप्टस हो, वो पानी बहुत खींचते हैं और खेत को बंजर कर देते हैं। हमने देखा बहुत सारे किसान ने लगाया, फिर अब उन्होंने लगाना बंद कर दिया। ऐसा इसमें मैं आपको आज एक लाइव फैक्ट दिखाता हूँ। अगर आप देखते हो, ये हमारी पॉपुलर की जड़ है, इससे नीचे पॉपुलर की जड़ नहीं जाएगी। कम से कम 1 से 1.5 फीट तक इसकी जड़ जाएगी। अच्छा, हाँ, जितनी कम जड़ जाएगी पेड़ की, तो वाटर लेवल वो कम खींचेगा। यूकेलिप्टस का क्या बोलते हैं, उसकी जो जड़ है वो 5 से 6 फीट नीचे जाती है, तो वो थोड़ा वाटर को डाउन करता है। पर पॉपुलर में क्या है, इसकी जड़ कम से कम 1 से 1.5 फीट जाती है और ये कम से कम पानी लेता है। जैसे हम फसल में पानी देते हैं तो ऐसे ही ये पानी लेता है। किसान साथियों, ये देखिए जिस बाग में मैं खड़ा हूँ, ये भी अंकित भाई का ही बाग है और मतलब खेत है, इसमें इन्होंने पॉपुलर लगा रखे हैं और बरसीम और जैसे पशुओं के लिए इन्होंने चारा लगा रखा है। ये बताइए, ये जो बाग है, जो पीछे हमने बाग देखा वो 4 साल का था, ये कितने दिनों का बाग है और कब इसे कटाई करोगे आप? ये 5 साल का हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस अलग है और उस प्लाट की डिस्टेंस अलग है। इसकी जो डिस्टेंस है 16x6, यानी कि रो टू रो 16 फीट और पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फीट। इसमें जो हमारा पेड़ आएगा वो ज्यादा आएगा उससे, और थोड़ी ग्रोथ कम रहेगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे राज्य है, चाहे यूपी ले लो, बिहार ले लो, जो लोग यूकेलिप्टस लगाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने पॉपुलर लगाया, वो कहते हैं वो ठगे गए, उनको कंपनियों ने उनको मूर्ख बना दिया, पौधे लगवा दिए, वो कर दिए। उनसे कैसे बचा जाए, वो क्या करना चाहिए किसान को, किस तरह से इसकी मतलब? जो अच्छी रजिस्टर्ड नर्सरी हैं वो काफी समय से काम करते हैं, उसी नर्सरी से वह पौधा खरीदे। और जो जैसे कुछ किसान क्या है, कुछ छोटी नर्सरी वाले क्या है, वो रोड पे पेड़ को लगा देते हैं, वो ना ले पौधा, वो खेत से ही खुद उड़वाए, उसके बाद अपने खेत में लगाए। उसकी भी कुछ विधि होती है। जैसे हम नर्सरी से पौधा लेते हैं तो उसको कम से कम हफ्ता पानी में रखे, पानी में रखने के बाद उसको खेत में ट्रांसप्लांट करें और ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद उसमें पानी लगाएं। तो कितना बड़ा पौधा, मैं देखता हूँ लोग 10-10 फीट के पौधे लगा देते हैं, कितना बड़ा पौधा लगा? हाँ, इसके 10 से 15 फीट का पौधा आराम से लग जाता है। वो 8-9 फीट से ऊपर पौधा लगाए तो वो अच्छा रहेगा। 3 फीट का गड्ढा कराए, उसके बाद उसमें लगाए। और उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखे किसान, जब भी पेड़ लगाए उसमें जो गड्ढे की मिट्टी है वह ना डाले, जो बाहर की मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, वह डाले। क्योंकि इसका रीजन है, जो खाद गिरेगा, जो गोबर की खाद गिरेगा या डीएपी डालेगा, वह पूरे खेत में डालेगा।
अगर हम अच्छी फर्टिलिटी पेड़ को देंगे तभी वह ग्रो अच्छा कर पाएगा। अगर वो गड्ढे की मिट्टी डालेगा तो उसमें फंगस का भी कारण रहेगा, उसमें दीमक का भी कारण रहेगा। अगर वह बाहर की मिट्टी डालता है तो उसकी फर्टिलिटी पावर इंक्रीज होगी। अच्छा ये बताइए मुझे अंकित भाई कि ये पौधा किन किन राज्यों में हो सकता है और हमें क्या बातों ध्यान रखना चाहिए? अगर हम सबसे पहले राज्य की बात करें पंजाब में, क्यों पंजाब नदियों का राजा कहा जाता है, 5 नदियों के से मिलकर पंजाब बना है। सबसे पहले पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में और कुछ एरिया मध्य प्रदेश में और कुछ एरिया राजस्थान में। यहाँ पर कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर है, यहाँ पर सक्सेस पॉपुलर फार्मिंग करते हैं। और कोई भी किसान है, नया किसान है, उसको पॉपुलर फार्मिंग पे जाना चाहता है तो वह ये चीज का ध्यान रखे, उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वह ठीक रहे, वह अपनी जो भूमि है वह समतल रखे, उसके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों, इसको लगाने के तुरंत बाद पानी देना पड़ता है। हमारे हरियाणा में कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें मैंने खुद प्लांटेशन कराई है, जैसे कुरुक्षेत्र है, करनाल है, जहाँ का वाटर लेवल डाउन हो रहा है। अगर वह पॉपुलर की प्लांटेशन करते हैं, किसी के पास 10 एकड़ है, अगर 10 एकड़ में से वो 2 एकड़ में भी पॉपुलर की फार्मिंग करना चाहता है तो वह अपने खेत के वाटर लेवल को मेंटेन कर सकता है। भारत सरकार ने 2014 में खेती की जमीन पर वृक्षारोपण के मकसद से नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी की शुरुआत की थी। देश में एग्रो फॉरेस्ट्री बाजार लगातार बढ़ रहा है। 2023 में इसका अनुमानित बाजार 10,249 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके 2033 तक बढ़कर 20,003 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। मतलब 7.65% की ग्रोथ रेट। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में पॉपुलर आदि टिम्बरवुड वाले पेड़ लगाने की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। एक बार पेड़ तैयार हो गया तो वो मार्केट में कितने का बिकेगा, इससे ही आपकी आमदनी तय होती है। यहीं पर कई किसान धोखा खा जाते हैं। अक्सर खड़े पेड़ के वजन का अंदाजा नहीं लगा पाने की वजह से वो कम रेट में ही उसे बेच देते हैं। लेकिन अब एक ऐसा एप्लीकेशन आ गया जिससे आप खड़े पेड़ का वजन जान सकते हैं। ट्री किसान स्टार्टअप उन किसानों को समर्पित है जो लकड़ी की जो खेती करते हैं। आज के समय में किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान को ये नहीं पता होता कि जो मेरी पेड़ों की जो खेत है, जो पेड़ों की खेती मैंने की है, उसका आज की डेट में उसका वैल्यूएशन क्या है। हमारी ऐप के ऊपर उसको पेड़ों का वैल्यूएशन उसके अपने मोबाइल के ऊपर 1 मिनट में उसको मिल जाता है। एप्लीकेशन को दूसरे किसान अपने किसी भी पेड़ के वजन को जानने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डिटेल जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी के लिए आपको ले चलते हैं पॉपुलर की मंडी, जहां हर दिन हजारों की तादाद में ट्रकों और ट्रॉलियों में भरकर पॉपुलर के पेड़ बिकने के लिए पहुंचते हैं। हरियाणा के यमुनानगर की इस मंडी का क्या है, पूरा हिसाब किताब यहीं के व्यापारी से समझते हैं। किसान स्वयं लेके आते हैं और व्यवस्थित मंडी है, सुचारू रूप से नंबर 1 में सारा काम है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी यहीं पर है। और सर कितनी गाड़ियां रोज आती हैं, उनको कितना माल बिकता होगा? यहाँ पे 8 से 10 हजार क्विंटल के लगभग डेली जगाधरी मंडी में आता है और 20 से 25 हजार यमुनानगर मंडी में आता है। अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ, कितनी गाड़ियां होंगी? वो 100 से 150 के लगभग डेली ट्रॉली आती है, जिसमें पर्टिकुलरली 60% पॉपुलर आता है, 40% सफेद आता है। उनका रेट कैसे तय होता है? रेट तो उसकी क्वालिटी गुणवत्ता पे निर्भर करता है। जिसमें कम वजन आता है उसका रेट ज़्यादा होता है और जिसमें नमी ज़्यादा होती है उसका रेट कम होता है। 100 से लगभग 600-700 रुपये क्विंटल पॉपुलर का और सफेद का दोनों का कंबाइंड रेट है। अच्छा, कुछ इनकी वो भी लंबाई चौड़ाई का भी रेट पे असर पड़ता है? 12 इंच से ऊपर जो भी होता है वो गोलाई खरीदते हैं इसकी, 40 इंच तक ये इसका मापक है ये। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर। ज्यादातर इस पेड़ से प्लाई बनती है और भारत की प्लाईवुड इंडस्ट्री 235.1 अरब रुपए तक पहुंच गई है। इसके 2033-34 तक 387.9 अरब रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। फैक्ट्री में प्लाई कैसे तैयार की जाती है, इसके लिए आपको यमुनानगर की ही एक फैक्ट्री में ले चलते हैं। इस फैक्ट्री में प्लाई तैयार की जा रही है। ये वही प्लाई है जो हमारे आपके घरों में अलग अलग फर्नीचर में इस्तेमाल होती है। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो जिसमें हमें जिम्मेदार की जो लकड़ होती है पॉपुलर और सफेदा वो यूज होता है और उससे प्लाई बनाई जाती है। आज की डेट में कोई फसल ऐसी नहीं है, अगर कंपेयर किया जाए तो पॉपुलर की फसल बहुत अच्छी है जिम्मेदार के लिए।
ये थी पॉपुलर या सफेदे की खेती से लेकर मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो भी हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।